अग्रिम घर पहुंचा, दरवाजा कावेरी जी ने खोला। आज जल्दी आ गया, क्या बात है? देर से आता हूं तब भी सवाल करती हैं और जल्दी आऊं तब भी। अरे नहीं, मेरा मतलब तू आता नहीं इतनी जल्दी तो थोड़ा चौंक गई। चल आ अंदर, कावेरी जी ने कहा और दोनों अंदर आए। चल डिनर का समय हो चला है, फ्रेश होकर आजा, सब साथ में डिनर करते हैं, कावेरी जी ने कहा। अग्रिम ने हाँ में गर्दन हिला दी और कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचा उसी समय आयत कमरे से बाहर निकल रही थी। अग्रिम को सामने देखा तो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देख जो अग्रिम की नजर कुछ पल को उस पर ठहरी थी वो उसने फेर ली और साइड से अंदर चला गया। पता नहीं जरा सा मुस्कुरा लेंगे तो कौन सा अकड़ कम हो जाएगी, आयत ने मुंह बनाकर खुद में कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे ठीक है कि नहीं मुस्कुराते वरना इनकी मुस्कान देख इनके इर्द गिर्द मंडराने वाली तितलियों की संख्या बढ़ जाएगी, कहकर वो हंस दी। उसकी हंसी सुनकर अग्रिम ने उसकी ओर पलटकर देखा। उसी समय आयत ने भी उसकी तरफ देखा और अग्रिम को देखकर उसने अपनी हंसी रोकी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अग्रिम सोफे पर बैठकर सर पीछे टिका लिया और आंखें बंद कर ली। उसे संकल्प की बातें याद आई और दिव्या को देखकर अपने मन में करवट लेते अरमान भी, लेकिन अगले ही पल जगत राज जी की दी हुई धमकी याद आई और उसके चेहरे पर दर्द की लकीर उभर आई। भटका सा मुसाफिर है तू, सुकून जिसके नसीब में नहीं, न कर ख्वाहिश उन लम्हों की जिनके चंद लम्हे ठहरने की कोई उम्मीद नहीं। अग्रिम ने एक गहरी सांस ली और उठकर वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वापस आया। साक्षी उसे बुलाने आई तो डिनर के लिए उसके साथ चला गया। वो आकर अपनी चेयर पर बैठा। बाकी सब पहले से बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। आज जल्दी आ गए, राजेश जी ने कहा। हम फ्री हो गया तो आ गया, कोई दिक्कत है क्या? अग्रिम ने उनकी तरफ देखा। नहीं, दिक्कत क्या होगी, बल्कि अच्छा है कि कम से कम एक दिन तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं। ओफो, जब भी दोनों साथ होते हैं तो केबीसी शुरू कर देते हैं। ये डिनर टेबल है, कोई हॉट सीट नहीं। शांति से खाना शुरू कीजिए। वाह चाची माँ, क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया, आयत ने हंसकर कहा तो सब हंस दिए। वहीं अग्रिम की नजर उसकी तरफ चली गई जो रिनी के साथ किचन से आ रही थी। अग्रिम की नजर रिनी पर चली गई जिसे देख उसे दिव्या याद आ गई। वो भी एकदम नई दुल्हन सी लग रही थी। उसकी नजर वापस से आयत पर चली गई। उसकी खूबसूरती का तो कोई सानी नहीं था और नहीं उसे किसी साज श्रृंगार की जरूरत ही थी, पर भी जाने क्यों उसे इस रूप में देखने का ख्याल मन में आने लगा था। आयत ने उसकी तरफ देखा और दोनों की नजर मिली तो अग्रिम ने तुरंत से नजर हटा ली। उसकी हरकत पर आयत की मुस्कान गहरी हो गई। दोनों वहां आई और खाना सर्व करने लगी। तुम दोनों भी बैठ जाओ, कावेरी जी ने कहा तो दोनों बैठ गई। खाने के दौरान भी अग्रिम की नजर सव्यम और रिनी की ओर चले जाते। एक दूसरे के खाने का ख्याल रखना, सव्यम का रिनी को अपने हाथ से खिलाना, उसके चेहरे पर आई लट हटाना जैसे छोटे छोटे पल जिससे रिनी मुस्कुरा देती। दोनों कितने खुश और संतुष्ट से लग रहे थे। ये सब चीजें अग्रिम के मन में एक नई कशमकश को जन्म दे रहे थे। अपनी जिंदगी की नाइंसाफियों ने उसके हिस्से से ये सब सुकून छीन लिया था, पर इन सब में आयत के हिस्से भी तो ये सुख नहीं आया। वो हंसती है, उससे लड़ती है, जताती है कि वो खुश है, पर अग्रिम की बेरुखी उसे चुभती तो होगी। जैसे आज संकल्प दिव्या को और सव्यम रिनी को देखकर उसके मन में कई अरमानों ने करवट ली, वैसे कभी उसके साथ भी होता होगा। जैसे आज वो अपनी भावनाओं को जाने कितने बंदिशों में बांध रहा है, वैसे वो भी करती होगी। उन दोनों की शादी को लगभग से 1 साल होने को आया था, पर आज के पहले कभी अग्रिम के मन में नहीं आया था कि उसने आयत के साथ नाइंसाफी कर दी शायद, पर आज ये सब उसके जहन में चल रहे थे। जैसे वो बेकसूर था और आज तक सजा पा रहा है, वैसे ही आयत भी तो बेकसूर होते हुए सजा भुगत रही थी। उसकी नजर आयत पर ठहर गई। देखा कि उसके बालों की लट गाल पर आ गई थी। अनायास ही अग्रिम के हाथ उसकी तरफ बढ़ गए, पर उसके पहले ही आयत ने अपने सारे बालों को समेटकर एक तरफ कर लिया। अग्रिम के हाथ रुक गए। आयत की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपनी भवें उचकाकर पूछा, कुछ चाहिए? अग्रिम ने उसे देखा, फिर नामे गर्दन हिलाकर नजर हटा ली। आयत को आज वो कुछ बदला सा लगा, पर क्या वो समझ नहीं पा रही थी। उसने देखा अग्रिम खाने के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा था। कुछ कहना है? आयत ने धीमे से पूछा। अग्रिम ने उसकी ओर देखा। उसके होठ खुले, पर फिर उसने नामे गर्दन हिला दी। आयत ने समझने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ ध्यान दिया और पाया कि उसकी नजर बार बार सव्यम और रिनी की ओर चली जा रही थी।
जिसके बाद तुरंत ही आयत पर। आयत समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। कोई बात मन में है तो कह सकते हैं, आयत ने फिर कहा। वो, तुम कुछ नए कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? अग्रिम ने अटकते हुए कहा। जी, मेरा मतलब सब पुराने हो गए हैं, न रंग हल्के पड़ गए हैं। कहते हुए उसकी नजर फिर रिनी पर चली गई। देखा वो सव्यम के होठों के पास साफ कर रही थी, शायद खाना लग गया था। उसकी चूड़ियां आवाज कर रही थी। अग्रिम ने अपना चेहरा फेर लिया और उठते हुए बोला, कितना शोर हो रहा है, कम से कम खाना तो शांति से खा लिया करो। सब उसकी बात पर सब चौंक गए क्योंकि कोई भी बात नहीं कर रहा था। अग्रिम किसी के सवाल के लिए नहीं रुका और आगे बढ़ गया। फिर रुककर बोला, सैम, आई थिंक तुम दोनों को कुछ समय अकेले चाहिए, कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ। कहकर अपने कमरे में चला गया। सब उसके अजीब रवैये को समझ नहीं पाए, आयत भी नहीं, पर उसकी सब बातों को जोड़ने लगी। सब खाकर उठे और नौकर सब समेटने लगे। रिनी आयत के पास आई और बोली, ये क्या हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हैं क्या? आयत हल्के से मुस्कुराई और बोली, हम्मा गुस्सा न करें तो खाना हजम नहीं होगा। कैसे टॉलरेट करती हो? जैसे वो करते हैं मुझे। कहकर वो हंस दी। रिनी कुछ समझ नहीं पाई। उसका चेहरा देख आयत बोली, ज्यादा मत सोचो, कुछ लोग समझ से परे होते हैं, और जब तुम्हारे छोटू से दिमाग को मैं समझ नहीं आई आज तक, फिर उनको कहाँ से समझ पाओगी? जाओ जाकर आराम करो। आयत ने कहा तो मजाकिया ढंग से था, पर रिनी को अच्छा नहीं लगा। वो कुछ नहीं बोली और गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ गई। उसने टेबल से पानी का जग उठाया तो उसकी चूड़ियां खनक उठी। आयत का ध्यान उस ओर गया और उसे अग्रिम की शोर करने वाली बात याद आई। तो क्या वो इसकी बात कर रहा था? सब सोचते और सभी बातों को जोड़ते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। देखा तो अग्रिम दूसरी ओर करवट लिए सो रहा था। आयत ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो लाइट ऑफ किया और अपनी तरफ लेट गई। आज अग्रिम के व्यवहार से हैरान थी। उसने एक नजर अग्रिम को देखा जो उसी प्रकार से सो रहा था। आयत ने टेबल से अपना फोन उठाया और देखने लगी। संकल्प के नंबर से एक मैसेज था। उसने ओपन किया और पढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अपने सवालों के जवाब मिल गए थे उसे। उसने फोन वापस रखा और करवट लेकर लेट गई। अग्रिम की बातें, उसकी हरकतें याद कर उसे हंसी आ रही थी। दिल के कोने में दफन अरमान करवट लेने लगे हैं। देखना यह है कि कब तक भागते हैं आप इनसे। बदल तो रहे हैं आप, बस एक बार उस बदलाव को खुद से महसूस करने की देर है, और मुझे उसी पल का इंतजार है जब मुझे और मेरी कोशिशों को उसकी मंजिल मिल जाएगी। आयत ने मन ही मन कहा। पल गुजर रहे थे। एक दूसरे से विपरीत दिशा में चेहरा किए दोनों ही आंखें जाग रही थी, पर शायद दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे। नींद आती भी कैसे? धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के सानिध्य का आदत जो होने लगी थी, पर एक दूसरे के आगे कमजोर न साबित हो जाए इस डर से कोई पहल नहीं करना चाहता था। अग्रिम को इंतजार था आयत के गहरी नींद में जाने का, तो आयत को इंतजार अग्रिम के ऐसा समझने का, क्योंकि उसके जागते तो अग्रिम का प्रेममयी स्पर्श उसे मिलने से रहा। अग्रिम ने करवट ली और आयत की तरफ देखा। उसके मन में फिर से ख्यालों ने जगह बना ली कि वो आयत के साथ गलत कर रहा है, पर अगले ही पल उसके दिमाग ने तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया कि वो दोषी है क्योंकि रघुवंशी है, दोषी है क्योंकि कहीं न कहीं उसके साथ अन्याय करने वालों का संबंध है उससे, कारण है वो। पर हर बार दिमाग जीते ऐसे संभव नहीं। कई बार कुछ लम्हों में भावनाएं हर चीज पर भारी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा था। हर पल अपने जज्बातों को नियंत्रित कर लेने वाला आज अनियंत्रित हो रहा था। अपनी ही दी हुई हर दलीलों को खुद ही झुठला रहा था। मन में मचल रहे अरमानों को रोक नहीं पा रहा था। आयत दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी। काफी समय हो गया था तो उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा कि उसे अपने पास खींचकर आगोश में समेट लेगा। उसे लग रहा था आयत सो रही है, पर आयत ने तुरंत से उसकी तरफ करवट लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? अग्रिम एकदम से सकपका गया। उसकी समझ नहीं आया कि क्या बोले। आयत ने लाइट ऑन किया और बोली, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हो ही रहा होगा, पट्टी जो हटा दी। दिखाइए। आयत ने हाथ बढ़ाया जिसे रोकते हुए अग्रिम बोला, नहीं, मैं ठीक हूं। दवाई ली कि नहीं? ले ली है। सच बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं। कहाँ न ले ली है? मां क्यों बन रही हो? अग्रिम ने चिढ़कर कहा।
आयत हल्के से मुस्कुराई। मन तो हुआ कहे कि बीवी बन रही है माँ नहीं, पर इस वक्त बहस नहीं करना चाहती थी बल्कि उसका सकपकाया और ब्लश करता चेहरा देखना चाह रही थी। वो बोली, फिर मुझे जगाया क्यों? मैं मैं वो अग्रिम ने नजर चुरा लिया जैसे कुछ सोच रहा हो। आयत की मुस्कान चौड़ी हो गई। वो बोली, मैं क्या? वो वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अग्रिम एकदम से बोल गया, पर आयत के जवाब ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। मैं सुला दूं? मेरा मतलब आपने मदद मांगी है न? आप कहेंगे तो सुला सकती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं कहकर उसने करवट ले ली, पर अगले ही पल अपने बालों में हरकत करती उंगलियां महसूस की और झट से आयत की तरफ देखा। वो कुछ बोलता उसके पहले ही आयत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है आपको जरूरत नहीं है, पर मुझे है। आप सो जाएंगे जभी तो आपके ऊपर चढ़कर सोऊंगी। आज रात के लिए अलाउ किया है न आपने, फिर कल से तो मुझे जमीन पर सोना है, कहकर आयत मुस्कुरा दी। अग्रिम ने उसका हाथ हटाकर उठ गया, पर आयत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हर बार अपने एहसासों से लड़ना और उन्हें हराना जरूरी नहीं। मैं हर बार हार कर सुकून पा लेती हूँ और आप हर बार जीत कर भी बेचैन रह जाते हैं। एक बार हार कर देखिए, यकीन मानिए हर जीत फीकी लगेगी इस हार के आगे। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। आयत उसे देखते हुए बोली, सच कह रही हूँ। प्रेम हर तपन को मिटा सकती है, और जिससे प्रेम हो उसका स्पर्श हर बेचैनी को। यकीन नहीं तो एक बार आजमा लीजिए। अग्रिम पीछे हट सकता था, पर न चाहते हुए भी आयत उसकी आदतों में शामिल हो चुकी थी। उसका मन हर पल उसके करीब रहने को लालायत रहता था, जिसे किसी तरह वो नियंत्रित कर लेता था, क्योंकि कमजोर नहीं पड़ना चाहता था उसके आगे। उसने आयत की आंखों में देखा, जहां हर जगह खुद को देख रहा था। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। आयत को उम्मीद नहीं थी तो एकदम से चौंक गई। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए बोला, क्या देख रही हो? खुद ही कहा न आजमाने को, कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। आयत के मन में तो बहुत कुछ आ रहा था, पर कुछ कहकर इस लम्हे को खोना नहीं चाहती थी। चुपचाप से उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर बाद आयत ने महसूस किया कि अग्रिम सो चुका है। उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा और मन ही मन बोली, कितने पहरे में रखेंगे अपनी मोहब्बत? मान क्यों नहीं लेते? कैसे मान लेंगे? अकड़ जो कम हो जाएगी। मन खुद का भी मचलता है, पर कुछ करेंगे तो एहसास जाहिर हो जाएंगे न। अभी ही देख लो, ऐसे जताया जैसे आजमा कर एहसान कर रहे हैं। वैसे थैंक यू बताने के लिए कि मेरी जीत बहुत करीब है। बहुत जल्द इस दिल में जमी बर्फ पिघलेगी और मोहब्बत करवट लेगी। हौले से झुककर उसका माथा चूम लिया और उसका सर तकिए पर रखना चाहा, पर कहीं जाग न जाए यही सोचकर रुक गई और अपनी पीठ बेड से टिकाकर आंखें मूंद ली। सुबह अग्रिम की आंख खुली तो देखा आयत वैसे ही बैठी थी और एक तरफ लुढ़की सो रही थी। उसके बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। पूरी रात वो इसी तरह बैठी रही ताकि अग्रिम की नींद में खलल न पड़े। अग्रिम के हाथ उसके चेहरे की तरफ उठे, उंगली से उसके बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिया। आयत नींद में थी। उसके चेहरे को छूते हुए अग्रिम उठा और हल्के से उसके गाल चूम लिए, फिर उसे ठीक से सुला दिया। इतने समय में अग्रिम जान चुका था कि जब आयत गहरी नींद में होती है तो उसे कहीं से उठाकर कहीं और रख दे उसे पता नहीं चलता। उसे निश्चिंत सोते देख अग्रिम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने समय देखा, सुबह के 4 बज रहे थे, तो वो भी वापस अपनी जगह पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया ना जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है। अग्रिम नहाकर टॉवल से बाल साफ करते हुए बाथरूम से बाहर निकला। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। अग्रिम की नजर उस तरफ गई। उसके हाथ से टॉवल छूट गया और दिल धड़क उठा। चटक लाल रंग की साड़ी, भरी भरी चूड़ियां, गहरा मेकअप। आयत उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कल आपने कहा था न सब कपड़े पुराने हो गए हैं, तो आज नई पहन लूं। कैसी लग रही हूं? अग्रिम ने नजर फेर ली। आयत हल्के से मुस्कुराई और आकर टॉवल उठाया। अग्रिम ने लेना चाहा, पर आयत ने उसे नहीं दिया और खुद ही उसके बाल साफ करने लगी। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। आयत की करीबी तो हर बार उसे बेचैन करती थी, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन कुछ समय से उसका खुद से नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा था, जिसे आज आयत ने और कमजोर करने की ठान ली थी। कल से जाने क्यों आयत को इस रूप में देखने की चाहत उसके मन में करवट लेने लगी थी और आज उसे इस तरह देख वो खुद से नियंत्रण खो रहा था।
आयत ने उसकी तरफ देखा और बाल साफ करते हुए बोली, बताया नहीं आपने मैं कैसी लग रही हूँ। अग्रिम ने चेहरा फेर लिया पर आयत ने तुरंत उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। अग्रिम कुछ कहने को हुआ पर होठ सिर्फ हिलकर रह गए। आयत ने देखा तो उसके होठों पर उंगली रख दी और बोली, जरूरत नहीं, समझ गई। इन आंखों ने बता दिया, इस बड़ी धड़कनों ने सुना दिया, कहते हुए उसकी उंगलियां गर्दन से फिसलते हुए उसके सीने पर चले गए। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा, रोकते रोकते भी उसके हाथ आयत की कमर पर कस गए। आयत ने उसकी उंगलियों का दबाव महसूस कर उसकी तरफ देखा। अग्रिम ने उसे अपने करीब खींच लिया। आयत बारी बारी उसकी आंखों में देख रही थी। अलग सी कशिश उतर आई थी अग्रिम की आंखों में, जिसने आयत के दिल में भी हलचल मचा दी। पहली बार लग रहा था जैसे उसकी नजर की ताप से चेहरा जल उठा हो उसका। उसे अपनी ओर झुकता देख आयत ने अपनी आंखें मूंद ली। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें कस लिए, उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसे खुद से दूर कर दिया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। आयत ने तुरंत से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। आयत की नजर खुद पर महसूस कर अग्रिम ने अपनी गर्दन पर रखी टॉवल को उसके ऊपर फेंक दिया और फटाफट से शर्ट पहनने लगा। ये लड़की उसकी कमजोरी जाने कैसे समझ जाती है, गाहे बगाहे उसे फायदे उठा लेती है। आयत ने अपने ऊपर से टॉवल हटाया और फिर से उसकी तरफ देखा। बाहर जाओ, अग्रिम ने बिना उसकी तरफ देखा। क्यों, आपको शर्म आ रही है? जाती हो या नहीं? कहिए क्या करेंगे? आयत के जवाब पर अग्रिम ने उसे घूरा। धक्का मारकर निकालेंगे तो निकालिए। अच्छा तरीका है छूने का, अकड़ भी बनी रह जाती है और अरमान भी पूरे हो जाते हैं। आयत ने कहा। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया न उड़ा दे तो कहना। अग्रिम आईने में अपने बाल सेट कर रहा था। आयत का गुनगुनाना सुनकर उसके हाथ रुक गए और आईने से ही नजर आयत की तरफ उठ गई। वो कमरे का सब सामान सेट करते हुए गुनगुना रही थी। ये सब करते हुए उसकी चूड़ियों की खन खन लगातार जारी थी, जो अग्रिम में दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। ये छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, वो सब उसे आकर्षित कर रहे थे और वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। आयत अग्रिम की चोर नजर खुद पर महसूस कर रही थी, जो मुस्कान बनकर उसके होठों पर सज रही थी। खनकेंगे खन खन जब मेरे कंगना, धड़केगा धक धक दिल तेरा सजना। वो जानबूझकर अग्रिम के पीछे सोफे के पास आकर कुशन सही करने लगी। अग्रिम उसे देख रहा था। वो पूरी तरह आईने में नहीं दिख रही थी, तो थोड़ा साइड होकर दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करने लगा। उसी समय आयत ने उसकी तरफ देखा और आईने में ही दोनों की नजरें मिली। अग्रिम ने चोरी पकड़ी जाने पर एकदम से अपनी नजर हटा ली और अपने बालों में कंघी करने लगा। आयत मन ही मन मुस्कुराई और आकर उसके आगे खड़ी हो गई, फिर खुद को आईने में देखते हुए अपने बाल सही करने लगी। अच्छी लग रही है न ये जोड़ी? आयत ने कनखियों से अग्रिम की तरफ देखा, जिसने आयत की बात पर चौंक कर उसे देखा था कि आयत एकदम से बोली, जोड़ी नहीं साड़ी। अग्रिम ने चेहरा फेर लिया और खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए टाई उठाते हुए बोला, साड़ी देख ली तो हटो सामने से। 1 मिनट कहकर उसने काजल उठाया और गुनगुनाते हुए लगाने लगी। मैं पूरे 16 श्रृंगार कर लूं, दर्पण से बातें 2-4 कर लूं। बिंदी लगाई और फिर अपने सारे बालों को एक तरफ करके पीछे की तरफ झटका, जो अग्रिम के चेहरे पर जा लगे। सॉरी, लगी तो नहीं? आयत ने पीछे घूमकर उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। नहीं हटो, देर हो रही है। अग्रिम ने टाई बांधने की कोशिश करते हुए कहा, जो बार बार गलत हो रही थी क्योंकि उसकी उंगलियां अनियंत्रित होकर सही से काम नहीं कर रही थी। आयत ने उसे गौर से देखा। कुछ लोगी क्या हटने का? आयत ने नामे सर हिलाते हुए कहा, लूंगी नहीं पर दे जरूर सकती हूँ। क्या? उसकी आंखों और बातों में शरारत की झलक देखकर उसका दिल धड़क उठा। तेरी पसंद अब मेरी पसंद है, ये जान तेरी मुट्ठी में बंद है। पायल का शोर करते हुए वो अग्रिम की ओर बढ़ रही थी। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। आज इस लड़की ने तय कर लिया था कि उसकी धड़कनों को बेकाबू करके ही दम लेगी। अपने पास आया देख अग्रिम हटने को हुआ, पर उसके सामने खड़ी होकर उसने रास्ता रोक दिया। अग्रिम ने उसे घूरना चाहा, पर नजर में आज वो बात नहीं थी। गुस्से की जगह उमड़ती घुमड़ती भावनाएं हावी हो रही थी। तू जो बोले मैं वो करके न दिखा दूं तो कहना। आयत ने गुनगुनाते हुए अपनी एक आंख दबा दी। स्टॉप इट, क्या है ये सब? बेकार की कोशिशें बंद करो, कहकर अग्रिम साइड से निकलने को हुआ, पर आयत ने सामने से उसकी शर्ट पकड़ ली और बोली, अर्ज किया है आपकी आंखों की हसरत न समझे हम तो मोहब्बत कैसी
है आरजू जो दिल में आपके वो पूरी न करे तो चाहत कैसी। शब्दों की जरूरत आपको है हुजूर, हम तो आपकी धड़कने सुन लेते हैं, जो कह न सके लब हम वो सब इन गहरी निगाहों में पढ़ लेते हैं। तेरे हैं हम और तेरे ही हैं हम पर जरा सा एतबार कर, ये हुस्न भी तेरा ये नूर भी तेरा, यूं छुप छुप कर नहीं पूरे हक से सनम दीदार कर, कहकर फिर गुनगुनाने लगी कि मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अग्रिम बारी बारी उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो कि उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा था। मैं हेल्प कर दूं, आयत की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटाया। टाई बांधने में आपकी उंगलियां शायद आज आराम चाह रही है, कहकर उसकी टाई बांधने लगी। अग्रिम वैसे ही खड़ा रहा। आयत का करीब आना, हक जताना अच्छा तो उसे भी लगता था, पर वो जताना नहीं चाहता था। होता है ऐसा, कभी कभी इन उंगलियों को अपने पसंद का काम भी करने दिया कीजिए, फिर वो आपकी भी सुनेंगे। अग्रिम ने असमझ से उसे देखा। आयत ने उसकी तरफ देखा और उसकी हथेलियां थाम अपनी कमर पर रख दिया। अग्रिम ने तुरंत से हटा लिया, पर आयत ने वापस से वैसा ही किया और अग्रिम ने फिर हटा लिया। आयत ने फिर वैसा ही किया और अब की बार अग्रिम के गले में अपनी बाहें लपेट दी। ये काम मुझे भी करना है। अग्रिम ने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो आयत बोली, शर्माने का? हर बार आप ही शर्माते हैं, कभी तो कुछ ऐसा कीजिए कि मैं शर्माऊं। अपनी हद में रहो, अग्रिम ने उसके हाथ हटाते हुए कहा। रहूंगी, पर तब जब आप अपनी हदें तोड़ दें। अग्रिम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस लड़की के पास हर बात का दो टूक जवाब होता है, और उससे भी हैरानी तो इस बात की है कि जो बात बोलने में अग्रिम भी शर्मा जाए वो भी बेबाकी से बोल जाती है। क्या सोचने लगे चौहान साहब? कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पूरा हक है आपको, आयत ने कहा। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी पीठ पर हाथ लगाकर अपने करीब खींचा और आंखों में देखते हुए बोला, मत खेलो, ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा। चलेगा? मेरे पति बहुत अमीर है, जेब से भी और दिल से भी। मजाक नहीं कर रहा मैं, इस तरह उकसाओ मत वरना पछताओगी। ये तो वक्त बताएगा। आयत जीतने वालों में से है। उसने जिद की आपको जीतने की और देखिए जीत लिया आपको। गलतफहमी है तुम्हारी, मुझे जीतने को तुम्हें कई जन्म लगेंगे। आयत मुस्कुराई और बोली, किसे बहला रहे हैं चौहान साहब? आपका दिल देख सकती हूं मैं, मुझे आपकी जुबान से कहे शब्द सुनने की जरूरत नहीं। जानती हूं कि बहुत चाहते हैं मुझे, चाहते तो पहले से है, पर उन पर जो जो गुस्से की परत चढ़ा रखी थी वो अब उतरने लगी है, और बहुत ही जल्द वो पूरी तरह उतर जाएगी। अग्रिम टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, दिल बहलाने को कहानी बहुत अच्छी है, रोज सुनाया करो, खुद को तसल्ली मिल जाएगी। कहकर उसने आयत को दूर किया और जाने लगा। आयत ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, ऐसा है तो कह दीजिए कि प्यार नहीं है मुझसे। नहीं है, अग्रिम ने बिना उसकी ओर घूमे कह दिया। मेरी आंखों में देख कर कहिए। अग्रिम ने अपनी आंखें मूंद ली, फिर उसकी ओर घूमा और आंखों में देखते हुए बोला, नहीं है। नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। सुन लिया या फिर से कहूं? आयत बारी बारी उसकी आंखों में देखने लगी, पर अग्रिम उससे अलग होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ऐसा है तो अब आयत रघुवंशी क्यों नहीं बुलाते? सवाल सुनकर अग्रिम के कदम ठिठके। आयत उसके पास आते हुए बोली, मैं बताती हूँ, क्योंकि अब आप और आपका दिल मुझे अपना मानने लगे हैं। रघुवंशी नहीं रही मैं आपके लिए। ग्रेट। जो सोचना है सोचो, किसी की उटपटांग सोच को नहीं रोक सकता मैं। कहकर वो आगे बढ़ गया। प्रेम जाहिर करने के बहुत से तरीके हैं, जरूरी नहीं हर बार बोलकर जताया जाए। निगाहों में दीदार की ललक और जुबां पर बार बार का इंकार, किसी के चेहरे पर निगाहों का ठहरना और निगाहें मिलते ही निगाहें चुराना, ये सब इश्क के ही अंदाज है जनाब। बस इसे समझने के लिए सामने भी एक प्रेम भरा दिल होना चाहिए, जो है हमारे पास। अब तो हर पल हमें आपके इनकार में इकरार नजर आता है, और इंतजार है उस पल का जब ये प्रेम केवल आंखों से ही नहीं जुबां से भी जाहिर हो। आयत ने कहा। इस बार अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गया। तो दोस्तों, यह था 40वीं भाग। 41वां भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए अगले एपिसोड तक इजाजत। धन्यवाद।